हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही हम इसीलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ना पढ़ा हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। राधा made a picture of an aeroplane with a colored paper as shown. Find the total area of the paper used. तो राधा ने क्या किया है, एक पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की विद द यूज़ ऑफ कलर्ड पेपर की हेल्प से। ठीक है, हमें इस एरोप्लेन का पूरा टोटल एरिया निकालना है। देखो, अब टोटल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अब आप देखो, ये आपको फर्स्ट लिखा है, ये बुक में सेम फिगर आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट रीजन दिख रहा है, यहाँ पे ये सेकंड लिखा है, यहाँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम इन पांचों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड को हम प्लस कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, पूरे एरोप्लेन में जितना टोटल एरिया यूज़ हुआ है वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो अब ये जो फर्स्ट रीजन है हमारा, ये आपको कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल की शेप में दिख रहा है। तो हम हीरोन्स फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड रीजन आपको कैसा दिख रहा है, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की शेप में दिख रहा है ना आपको। ठीक है, थर्ड वाला हमें कैसा दिख रहा है, हमें ये ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये अनइक्वल साइड्स हैं। ठीक है, दो पैरेलल्स और अनइक्वल साइड्स, तो इसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, और आपको फोर्थ और फिफ्थ तो आपको ट्रायंगल दिख ही रहा है जो कि दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबका निकालते हैं। पहले फर्स्ट का निकालेंगे जो कि आपको ट्रायंगल दिख रहा है। अब आप देखो, अब ये वाली साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। और अब ये वाली साइड हमें चाहिए, तो ये वाली जो साइड है वो हमारी 1 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। जब ये 1 सेंटीमीटर लिया तो दैट मीन्स ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। जब ये 5 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो अब हम फर्स्ट रीजन का निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे। अब निकालते हैं हम। तो अब ये हमें ट्रायंगल गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यस हीरोन्स फार्मूला का इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देती हूँ मैं। ठीक है, आप ट्रायंगल लिखना चाहो तो ABC करके लिख सकते हो, आप एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला लिखती हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ओके। अब आप देखो, मैं मान लेती हूँ, इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको भी मैं B मान लेती हूँ और इसको मैं मान लेती हूँ C। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, हमारे पास A आ गया, B पता चल गया, हमें C भी पता चल गया। अब हमें चाहिए S क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है। तो हमें सेमी पैरामीटर सबसे पहले निकालना होगा। सेमी पैरामीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C का हाफ। ठीक है, A कितना है हमारे पास, 5 प्लस 5 प्लस 1, 5 5 1। ठीक है, अपॉन 2, तो टोटल क्या आ जाता है आपका 11/2 आपका टोटल आ जाता है। तो ये आपकी निकल जाती है सेमी पैरामीटर। ठीक है, मैं इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करूँगी। ठीक है, ऐसे करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा इसके अंदर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट लगा देती हूँ, रूट लगा दिया मैंने। अब मैं S की जगह लिखूँगी 11/2, ब्रैकेट में 11/2 माइनस A कितना है 5, 11/2 माइनस 5 है B भी हमारा, 11/2 माइनस C कितना है हमारा 1 है। ठीक है, तो अब इसका LCM वगैरह लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले मैं रूट लगा देती हूँ और फिर मैं लिखती हूँ 11/2 इंटू अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो मैं करके दिखाती हूँ। मैं कहाँ करके दिखाऊँ, देखो मैं यहीं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोटा सा 11/2 माइनस 5 हमें करना है, तो यहाँ आ जाएगा 1, अपॉन में आ जाएगा 2, 2 1 2 दैट इज़ 11। ठीक है, माइनस 2 1 2 और 5 2 10, तो आपका क्या आ जाता है 1/2 आ जाता है आपका। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू इसका भी सेम ही आएगा 1/2 इंटू 11/2 अपॉन 1। इसका जब आप करोगे सॉल्व तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9/3। ठीक है, जैसे ये वाला आपने सॉल्व करके दिखाया मैंने, वैसे आप इसको भी सॉल्व कर लो, तो आपका आ जाएगा 9/2।
ठीक है, मैंने गलती से 3 लिख दिया, 9/2 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 आता है ना, ओके। अब आप देखो, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका रूट हटाते हैं हम। ठीक है, अब आप देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 1/2। ठीक है, इनटू इन दोनों में से क्या निकल जाएगा कॉमन, 1/2। हम रूट हटा रहे हैं, हम कॉमन देख रहे हैं। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखो, 9 का क्या होता है, 3 × 3 होता है अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो। ठीक है, 3 × 3 होता है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इनटू इसमें से एक 3 आ जाएगा आपका बाहर, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से हम 1/2 और 1/2 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, दोनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ब्रैकेट में हमारा उसमें रूट में क्या बच जाता है हमारे पास, हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसका हमने कर दिया 3/1, 1/2 निकल गया, इसमें से 1/2 निकल गया, इसमें से भी 1/2 निकल गया, तो बचता क्या है, रूट में हमारे पास बच जाता है 11। ठीक है, रूट में ये वाला 11 बच गया ना, 11 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, फैक्टर्स नहीं निकलते हैं 11 के। ठीक है, तो इसको मैंने रख दिया ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है जी, ओके। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लोगे 1/2, 1/2 और 3/1, तो आपका आ जाएगा नीचे 4। ठीक है, ऊपर क्या आया, ऊपर आपका आ गया 3 और रूट में 11 आपका बच गया, तो आपका ये आ जाता है एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर हम क्यों लगाते हैं, आपको या हमेशा लगा कर आना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को आए, या फिर एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट रीजन इज 3/4 रूट में 11। ठीक है, तो ये हमने निकाला है फर्स्ट रीजन का, जो कि है ट्रायंगल। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड, जो कि है रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। ठीक है, सेकेंड रीजन। अब रेक्टेंगल का हमारा जब एरिया निकालते हैं तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, रेक्टेंगल का क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, उसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें सिर्फ लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। ठीक है, अब लेंथ क्या होगी, लेंथ देखो ये लेंथ होगी और ब्रेथ होगी ये। ठीक है, ब्रेथ होती है ये हमारी, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, और लेंथ होती है ये हमारी, दैट इज़ 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपली आप लिख सकते हो लेंथ कितनी है 6.5 इंटू ब्रेथ कितनी है हमारी 1, तो क्या निकलेगा आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सेकंड का तो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल का छोटा सा फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सिर्फ। ठीक है, अब हम चलते हैं एरिया ऑफ थर्ड रीजन। ठीक है, अब हम निकालते हैं थर्ड रीजन का। थर्ड रीजन क्या है हमारा, थर्ड रीजन है हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम का जब एरिया निकालते हैं तो क्या उसमें एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं हम। वो होता है हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है ट्रेपेजियम का एरिया जब हम निकालते हैं। तो मैं लिख देती हूँ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आप अभी से एरिया सीख लो यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता कि रेक्टेंगल क्या क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या क्या होता है और ट्रायंगल का कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें हमें सम ऑफ पैरेलल साइड हमें गिवन है, ये दे रखी है हमें 1 और ये दे रखी है हमें 2। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, जो कि हमें गिवन नहीं है इसके अंदर। हाइट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, अब हमें ये चीज़ देखना होगा। अब आप देखो, मैं यहाँ पे आपको दोबारा इसको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। देखो ये ऐसा कुछ दिखता है फिगर में, राइट। ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है ये पूरा। ठीक है, अब आप देखो हमें इसकी हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइट के लिए हम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसकी हाइट निकाल लेती हूँ। देखो खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैरेलल है, तो फिर इसका मतलब यहाँ से लेकर यह वाला जो होगा ये खाली 1 सेंटीमीटर होगा इसके पैरेलल। ठीक है, अब हमें ये वाली साइड और इस साइड का हमें पता नहीं है कि ये कितना आ रहा है, क्योंकि हमें इतना पता है कि टोटल जो है वह 2 है, 1 हमने बता दिया कि ये है। ठीक है, तो बच्चे कुछ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आपका हो जाता है 0.5 सेंटीमीटर और ये हो जाता है आपका 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप तीनों को प्लस करोगे, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1 सेंटीमीटर, तो आपका पूरा हो जाता है 2 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट कैसे निकाल सकते हैं, अब आप देखो ये मैं मान लेती हूँ ये है
ट्रायंगल हो गया तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है, ये राइट एंगल हो जाता है। तो हम हाइपोटेनस की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम ये हाइट निकाल सकते हैं। ये जो हाइट आपको दिख रही है ना, ये परपेंडिकुलर वाली, ये हम फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू पेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है। देखो हाइपोटेनस क्या गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर की हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन नहीं है। बेस कितना हमें गिवन है, दैट इज 0.5 हमें गिवन है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इसकी हाइट चाहिए ना। तो ये मैं लिख देती हूँ 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी कितना है 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी प्लस 0.5 का कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 से 25 हो जाता है, तो ये हो गया 25, ठीक है। ये पी का स्क्वायर अभी लगा रहेगा, ठीक है। तो मैं आगे करती हूँ 1 माइनस 0.25 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.75 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमें हटाना है, हमें तो खाली परपेंडिकुलर चाहिए, उसकी हाइट चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस स्क्वायर को हटा के इसके ऊपर लगा दूंगी रूट। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट में हमें गिवन है, तो इसका पॉइंट हटाऊंगी, अपॉन नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 75 के मैं फैक्टर्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। 75 के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, मैं निकाल देती हूँ। 75 के फैक्टर्स निकालते हैं, चलो। ये हो जाएगा आपका 5 ज़ा 1 ज़ा और 5 ज़ा, ठीक है। 5 3 ज़ा, ये आपका हो गया 3 1 ज़ा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पेयर देखो ये बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है और 3 जो है वो रूट के अंदर ही रहने वाला है। तो इसका क्या आ जाता है हमारा आंसर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आ जाता है आपका 5 रूट का 3 अपॉन इसका भी तो होगा 100 के में 2 0 है, तो 1 0 लगेगी ना, तो ये आपका हो जाएगा 10। अब इसको 5 को 10 से काट दोगे तो 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, √3/2। तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाता है, ये परपेंडिकुलर की हाइट निकल जाती है। तो हम इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। अब हाइट हमें मिल गई है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, उसमें हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो क्या था हमारा, एरिया ऑफ थर्ड रीजन, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारा, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सॉरी लाइंस नहीं साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट। देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस कितना है हमारा, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, देखो ये 1 था और ये भी हमारा 1 था, लेकिन टोटल जो था वो 2 था, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 1 + 2 इंटू हाइट हमने कितनी निकाली है, √3/2 मैंने निकाली है। तो ये आपका क्या आंसर आ जाता है, 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2। देखो अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे हम, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आप इंटू कर दो तो हो जाएगा 3√3 नीचे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल जाता है थर्ड रीजन का एरिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं फोर्थ रीजन का। फोर्थ रीजन क्या है हमारा, ट्रायंगल है, और फिफ्थ भी हमारा ट्रायंगल है। तो हम बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 1.5 होगा, और ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इक्वल ही है दोनों का ही, दोनों के साइड्स हमें इक्वल दे रखी है। तो हम फोर्थ निकालेंगे तो और फिफ्थ का भी हम सेम ही लिख देंगे। तो ये लिख देती हूँ मैं, एरिया ऑफ फोर्थ रीजन, ठीक है। मैं फोर्थ रीजन का एरिया निकाल रही हूँ। तो फोर्थ रीजन का है एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब हमने क्या बताया है कि इसके अंदर ये चीज़ हमें 90 डिग्री गिवन है, ये हमें बोल नहीं रखा है, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री का होगा, जिस तरह से ये ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जब 90 डिग्री हमें गिवन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, 90 डिग्री लगाएंगे, 90 डिग्री हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, बेस क्या होगी इसकी, बेस होगी ये, दैट इज़ 1.5, ठीक है, इंटू इसकी जो हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट क्या होगी हमारी, हाइट देखो हाइट क्या होगी हमारी, होगी 3, ठीक है। ये हमें 3 गिवन है ना, तो ये होगी हमारी 3, तो मैं लिख देती हूँ 3, ओके।
तो अब इसको करते हैं हम सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व कर दोगी तो आपका क्या आ जाएगा 4.5 सॉरी एक गड़बड़ी हो गई, ये 3 नहीं है, ये 6 है, ठीक है ना। तो ये हमें गिवन है 6, यहाँ पे गलती से मैंने 3 लिख रखा है, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गया। तो ये है यहाँ पे 6, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6, ओके। तो मैं इसको काटूंगी तो ये आपका आ जाएगा 3, और आपका इस दोनों को इंटू करोगे तो 5 3 ज़ा 15, ऊपर आ जाएगा कैरी 1 3 और 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल जाता है 4th रीजन का, ठीक है। ये 6 हमें गिवन था, ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ 5th रीजन, ठीक है। 5th रीजन का भी सेम ही होगा क्योंकि हमें साइड सेम गिवन है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब हमने पूरे 5th रीजन तक का हमने निकाल लिया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब इनको निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना एयरप्लेन के एरिया है, उस पेपर का एरिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1st + 2nd + 3rd + 4th + 5th, आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट का हमारा था 3/4 रूट में 11 प्लस सेकंड का कितना है हमारा, सेकंड का है हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस थर्ड का कितना निकाला है हमने, थर्ड का देखो हमने यहाँ पे निकाला ना, दैट इज़ 3√3/4, प्लस फोर्थ का कितना निकाला है 4.5, और फिफ्थ का भी हमारा है 4.5, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है, ओके। अब देखते हैं हम, देखो अब 11 का रूट निकालते हैं हम और 3 का भी रूट निकालते हैं, ठीक है। इसको खाली हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4 इंटू रूट के 11 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 3.3 अप्रॉक्स, ठीक है, प्लस 6.5 प्लस 3/4 इंटू रूट को अगर हम सॉल्व करते हैं, रूट 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 1.73, ठीक है, प्लस 4.5 प्लस 4.5। अब हमने सॉल्व कर दिया है रूट को, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो। अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आपका आ जाता है, ठीक है, आपका आएगा 2.5 प्लस 6.5 प्लस इसको भी सॉल्व कर दो। इसको आप सॉल्व कर देते हो तो आपका आ जाता है 1.3 अप्रॉक्स में लिख रही हूँ मैं 0.545, ठीक है, प्लस 4.5। तो आपको इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अच्छे से सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ओके। अब जब आप इन सबको एक जगह लिखकर टोटल करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ, चलो टोटल करते हैं, ठीक है। 2.5, 6.5, 1.3, 4.5 एंड 4.5, ठीक है। तो देखो 10, 20, 23, ठीक है, या 2 हो गया, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14 और 18, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो आपका आ जाता है 19.3, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है तो फिंगर्स पे भी करके देख लिया करो, इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपका टोटल एरिया कितना निकल जाता है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से खुद करके देखना है। आपको अब क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।